इनकलाब जिंदाबाद साथियों, मैं मदीहा रज़ा, नेशनल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर, यंग डेमोक्रेट्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम समीना कौसर है। मैं नेशनल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर, यंग डेमोक्रेट्स। आज हम आपके सामने एक अपील लेकर आ रहे हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का यूथ प्लेटफॉर्म लॉन्च हो चुका है, तो नेशनल लेवल पे इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है और अब हम स्टेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो 17 तारीख को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम यंग डेमोक्रेट्स है, वो कर्नाटका में लॉन्च हो रही है। हम चाहते हैं कि इससे जितने भी यूथ हैं, चाहे किसी भी मज़हब के हों, चाहे वो कहीं से भी आते हों, वो हिंदुस्तान के कोने कोने से आएँ और जुड़ें। हम कर्नाटका के जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको इससे जोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप आएँ, अपने हक़ के लिए, अपनी राइट्स के लिए इसमें आवाज़ उठाएँ। आज हम यूथ के इश्यूज़ को अगर हम देखेंगे तो आज हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान है उसको यंग इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 65% पॉपुलेशन जो है वो यूथ की पॉपुलेशन है। लेकिन इसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा जो फेस कर रहे हैं इश्यूज़ वो यूथ्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो पेपर लीक्स हो या अंडर एम्प्लॉयमेंट हो या बढ़ती एजुकेशन में महंगाई हो, हर तरफ से यूथ्स क्या हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर परेशान हैं। आज जो पॉलिटिकल लीडर्स जिनको हम इलेक्ट करके भेजे हैं उन्हें हमारे लिए आवाज़ उठाना था, हमारे लिए बात करनी थी, हमारे लिए पार्लियामेंट में आवाज़ों को उठाना था। लेकिन इसके बावजूद भी वो आज क्या कर रहे हैं, सिर्फ नफ़रत की सियासत कर रहे हैं। आज जितनी भी यूथ विंग्स हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की, आप उनको देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पेरेंटल विंग्स की एक प्रोपोगेंडा और एक सिर्फ पपेट्स बन के रह चुके हैं। ये लोग कुछ भी यूथ के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। यूथ के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन इन लोगों के पास नहीं है। ऐसे एक दौर में, ऐसे एक वक्त में SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनी एक यूथ की विंग लॉन्च की है। इसका मकसद है कि यूथ्स के जो असल इश्यूज़ हैं उसको रिप्रेजेंट करें। तो हम उन तमाम बेंगलुरु के नौजवानों से रिक्वेस्ट करते हैं और अपील करते हैं कि आप तमाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर हमारे साथ जुड़िए। आइए, एक नई आवाज़ बने, आए सब लोग मिलकर एक नई आवाज़ उठाएं। आवाज़ डेमोक्रेटिक्स के लिए, आवाज़ जो है इंसाफ की। आज हिंदुस्तान में एक ऐसी पॉलिटिक्स या इस तरीके की सियासत फैसिस्ट तरीके से खेली जा रही है कि उसमें सबसे ज़्यादा जिस पे अटैक किया जा रहा है वो मज़हब पे किया जा रहा है। रिलीजियस पॉलिटिक्स खेली जा रही हैं, जिनमें बच्चों के दिमागों में एक कम्युनलाइजेशन किया जा रहा है, उनको कम्युनल बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि यंगस्टर्स, स्कूल गोइंग किड्स के अंदर उनको पता है कि हमें किसको कैसे ट्रीट करना है। तो ये जो है, ये सब किसका रिजल्ट है? एक रिलीजियस पॉलिटिक्स का रिजल्ट है ये। तो हमारे यंग डेमोक्रेट्स से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको एक आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ आपको ये सिखाया जाएगा कि आपको अपनी पब्लिक पॉलिसी समझनी है, आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने आईने हिंद संविधान को पढ़ना है और समझना है कि आपके क्या हुकूक हैं, आपको क्या राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं। तो जब आप वो समझेंगे, पब्लिक पॉलिसी पढ़ेंगे, संविधान को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जब जहां आपके साथ नाइंसाफ़ी हो तो आपको उसके खिलाफ कैसे आवाज़ उठानी है। आपको पीछे नहीं हटना है उन फैसिस्ट ताकतों से, चाहे वो स्कूल में हो रही हो, चाहे वो किसी नौजवान बच्ची के साथ हो रही हो, बच्चे के साथ हो रही हो, चाहे वो किसी दलित के साथ हो रही हो, चाहे वो किसी मुसलमान के साथ हो रही हो, चाहे किसी के साथ हो रही हो। तो यंग डेमोक्रेट से आप जुड़ेंगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी आवाज़ उठाने का, अपनी आवाज़ बुलंद करने का और इन फैसिस्ट ताकतों के मुंह पे जवाब। अभी आने वाले जुलाई 17 को हमारा जो यंग डेमोक्रेट्स की कर्नाटका स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अनाउंस होने वाली है। तो मैं तमाम यूथ से जो इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के सिस्टम को, डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर जस्टिस के लिए, सोशल जस्टिस के लिए काम करना चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर एक डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, उन तमाम से हम अपील करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और हमारे साथ हमारी आवाज़ बने। शुक्रिया। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹುಸೇನ್ ಬಾಷಾ. ನಾನು ಗಂಗಾವತಿಯಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರ್ಕಾತುಹು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು. ಇದೇ 17ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೌನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುವಕರ ಚಳುವಳಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ.
ಯಂಗ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕರ ಚಳವಳಿಯ ಆರಂಭ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಯುವಕರ ಚಳವಳಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾಕಾಗಿ ಯುವಕರ ಚಳವಳಿ ನಾನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಯಾವೊಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯುವಕರ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿಯಾದ ಅವರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇಮಕಾತಿ ಆದರೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಆಗಿ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ. ಯುವಕರು ಹೇಗೆ ಜಾಬ್ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಯಾರು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು AI ಕಾಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ AI ತಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪನಿಗಳು AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಕಲಿತಂತಹ ಯುವಕರು ಆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ, ಯುವತಿಯರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾನು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೇ 17ನೇ ತಾರೀಕರಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಯ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಟೌನ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಧ್ವನಿ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಧ್ವನಿ ನಾವು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಯಂಗ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಚಳವಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.